नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे आज के एक और वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं भारत के सबसे ज़्यादा वैल्यूड स्टार्टअप फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट जो है आज इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने जो है अमेजॉन जैसे बड़े जायंट को जो है वो इंडिया के अंदर जो है नागेबल टक्कर दी है, बल्कि उसको जो है वो हराने की कोशिश भी कर रही है। आज आपको जो है पूरी केस स्टडी दूंगा, शुरुआत से दूंगा फ्लिपकार्ट की। इससे बेहतरीन केस स्टडी आपको जो है पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगी। शुरुआत होती है 2006 से, जब सचिन बंसल और बिन्नी बंसल जो कि IIT में साथ में पढ़ते थे, ये दोनों जो है अमेजॉन के अंदर जो है नौकरी करना शुरू करते हैं। उस वक्त जो है अमेजॉन इंडिया के अंदर जो है वो अपना ई-कॉमर्स को स्टार्ट नहीं किया था, बल्कि इंडिया के अंदर जो है चीप लेबर फोर्स होने के कारण जो है उसने अपने प्रोजेक्ट्स को जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। अमेजॉन उस वक्त जो है 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा था। एक था A9 जो कि अमेजॉन अपना सर्च इंजन बना रहा था गूगल से कम्पीट करने के लिए, और दूसरा था अमेजॉन FPS जो उनका जो है एक पेमेंट गेटवे होने वाला था। तो उसके अंदर जो है ये दोनों IIT ग्रेजुएट्स जो है वो काम करते थे। खैर थोड़े दिनों के बाद जो है इन्होंने बोर होकर जो है काम छोड़ दिया और इन्होंने कहा कि यार चलो कुछ अपना करते हैं। बंसल थे, खून के अंदर था बिजनेस, तो इन्होंने कहा कि चलो कुछ अपना जो है वो शुरू करते हैं। इसी बीच जो इनके एक दोस्त का स्टार्टअप था जिसका नाम था चकपक, जो कि बेसिकली जो है मूवी रिव्यूज़ दिया करता था। इंडिया का IMDb था वो। और इन्होंने देखा कि यार ये चकपक तो बहुत बढ़िया चल रहा है, तो इन्होंने कहा यार हम लोग भी ना कुछ ऐसा स्टार्टअप करते हैं जिसके अंदर हमको जो है ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इनके दोस्त ने बोला कि जैसे चकपक मूवीज़ का रिव्यू देता है, हम लोग एक वेबसाइट बनाते हैं जो कि बेसिकली आपको जो है बुक्स का रिव्यू दे। आइडिया अच्छा लगा, बिन्नी का आइडिया था, सन्नी का आइडिया था। इतने में अचानक से सन्नी बोला कि यार अगर हम लोगों को बुक का रिव्यू देना ही है तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि बुक को भी बेचना उधर शुरू कर दें। बिन्नी ने बोला यार देख थोड़ा सा ना क्लटर हो जाएगा, हमें लॉजिस्टिक संभालने पड़ेंगे। तो सन्नी ने बोला कि यार चल वो तो हम लोग संभाल लेंगे, पर सोच अगर ये चल गया तो पैसा भी तो हमें ज़्यादा मिलेगा ना। तो ये जहाँ पर रहते थे इनके फ्लैट के पास में जो है किताबों की दुकान थी। अगले दिन दोनों के चक्कर लगाने, सारी की सारी बुक्स देखी कौन कौन सी है वहाँ पर, वो वेबसाइट पे जो है लिस्ट करना जो है चालू कर दिया। ये जिस भी बुक का रिव्यू लिखते थे उसको वेबसाइट के ऊपर जो है लिस्ट करना चालू कर देते थे। इनको थोड़े से दोस्तों को बताया तो दोस्तों ने मजाक लिया, ओ जी अमेजोन को छोड़कर अब ये दोनों जो है किताबें बेचेंगे। यार थोड़े लोगों को इनके अंदर विश्वास भी था और कुछ लोग जो है वहाँ से जो है बुक्स ऑर्डर करना जो है स्टार्ट कर देते थे। अब जो सन्नी बंसल था ये बेसिकली टेक्निकली बहुत तेज आदमी थे। तो समय था 2007-8 का, उस टाइम के ऊपर जो है वो SEO के अंदर इतना कॉम्पिटिशन था नहीं, आप जो है इजीली कीवर्ड्स को डाल के जो है अपनी वेबसाइट को जो है रैंक करवा सकते थे। सचिन बंसल ने जो है वहां पर थोड़ी सी जो है चालाकी दिखाई और SEO जो है फ्लिपकार्ट का बहुत बढ़िया कर लिया। जब भी कोई उस बुक का नाम डालता हो तो टॉप के ऊपर जो है फ्लिपकार्ट रैंक होने लगा था। ऐसा उन्होंने जो है बहुत सारे आर्टिकल्स के साथ जो है वो कर दिया था। और अब इनको जो है इनकी जिंदगी का जो है पहला ऑर्डर आया। एक आदमी ने जो है एक इटालियन नॉवल था उसको जो है वो ऑर्डर किया और इनकी वेबसाइट के ऊपर गया। और वहां से जब इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, इन्होंने देखा कि जो हमारे फ्लैट के पास में जो बुक की दुकान है वहां पर तो जो है ये आर्टिकल अवेलेबल ही नहीं है। ढूंढते रहे, तीसरे दिन जाकर जो इनको मिला तो इन्होंने जो है ईमेल लिखा, उसको से सॉरी बोला कि सर सॉरी हमें लेट हो गया थोड़ा सा, बट उसको प्रोवाइड करा दिया। और वो आदमी को जो है वो नॉवल जो है कहीं पे और भी नहीं मिल रहा था। और जब उसने वो नॉवल देखा तो उसने जो है खुश होकर जो है फ्लिपकार्ट को जो है एक एक्सीलेंट रिव्यू दिया। और फ्लिपकार्ट ने जो है उस रिव्यू को जो है काफ़ी सालों तक जो है वेबसाइट पर लगाया, क्योंकि वो उनका एक पहला कस्टमर था और पहले कस्टमर की तरफ से जो इनको एक्सीलेंट रिव्यू जो है मिला था। खैर इनका जो है ऑर्गेनिकली फ्लिपकार्ट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। आप अगर 2007-8 में कुछ भी ऑनलाइन सर्च करते तो फ्लिपकार्ट जो है वो टॉप पर आता था। खैर उस समय तो ये सिर्फ जो है बुक्स बेचते थे। और यहाँ से धीरे धीरे इनको एक साल के अंदर जो है वो डेली के जो है 100-200 ऑर्डर्स जो है वो आने लग गए। परंतु उस समय जो है भारत के अंदर जो है एक बहुत बड़ी चैलेंज था जो कि ई-कॉमर्स के साथ में था। वो था कि जो ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट्स होती थी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, उसके अंदर से जो है 40% ट्रांजेक्शन जो है फेल हो जाती थी। आपकी अगर पेमेंट हो भी रही है तो वो जो आपका तुक्का लगता था सिर्फ कि पेमेंट हो गई, लॉटरी निकालने जैसा था। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ IIT ग्रेजुएट्स को हायर किया और बोला कि यार हम लोगों को ना ठीक करके दो, हम लोग अपना पेमेंट गेटवे बनाएंगे। थोड़ा बहुत जो है पैसे इनपुट उसके अंदर डाला, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो है फ्लिपकार्ट प्रॉफिटेबल था, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा जो है मार्जिन्स बच रहे थे। और ऐसी टेक्नोलॉजी खुद एक बैंक के साथ पार्टनर करके डेवलप करी कि आपका जो है वो 99% का जो है सक्सेस रेट जो है वो आने लग गया था। खैर इसी चीज़ को जो है आगे जाकर जो है बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनीज ने जो है वो कॉपी भी किया। फिर धीरे धीरे करके जो है फ्लिपकार्ट ने जो है एक्सपैंड करना भी शुरू किया। उन्होंने किसी और कैटेगरी के अंदर जो है एक्सपैंड करना शुरू कर दिया, जैसे क्लोथिंग था, इलेक्ट्रॉनिक्स था, उसके अलावा जो है मोबाइल वाली आपकी कैटेगरी के अंदर एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। और अब जो है इनको थोड़ी सी बहुत जो है फंडिंग भी मिलने लग गई थी। देखिए मोबाइल वाली कैटेगरी का किस्सा सुनाता हूँ। ये एक डीलर के पास में गए, उन्होंने बोला कि यार अपना मोबाइल जो है यहाँ पर लिस्ट कर दो। डीलर ने बोला यार ऑनलाइन कोई कैसे मोबाइल लेगा, तो उन्होंने बोला कि अगर मैंने बेच के दिखा दिया, तो उसने बोला बेच के दिखा दो सर। तो ये गए, इनको जो है 15 दिन के बाद जो है पहला ऑर्डर आ गया। सैमसंग का उस टाइम पे जो है वो S2 मॉडल था, उसकी जो है लोगों ने जो है वो ऑनलाइन सेल करी थी और दुकानदार को दिखाया। और उसके बाद में जो है दुकानदार इनके साथ में लिस्ट हो गया। वहीं पर ये बुक्स के लिए जो है वो बहुत सारे डीलर्स को ढूंढ रहे थे, बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट से जो है ये लोग जो है इंडिया के अंदर जो है बुक्स लेकर आ रहे थे। और बुक्स की इनके पास में जो है बहुत ही ज़्यादा वाइड वैरायटी हो चुकी थी। ऑनलाइन पेमेंट्स के सिस्टम को ठीक करने के बाद में फ्लिपकार्ट ने जो है एक ऐसा कदम उठाया था जो कि आज तक जो है पूरे के पूरे भारत के ई-कॉमर्स गेम के अंदर जो है
बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था, वो था कैश ऑन डिलीवरी का। देखिए आज भी जो है बहुत सारे ऐसे भारत में लोग हैं जो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते, और वो तो ज़माना था जी 2010 का। उस टाइम के ऊपर क्या हुआ, इनको ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे थे, मतलब 99 लोग आते थे, एक आदमी जो ऑनलाइन पेमेंट करके जाता था, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो उन्होंने जो है बहुत सारे लोगों से बात करी, बहुत सारी अपनी डिलीवरी कंपनी से बात करी कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कैश ऑन डिलीवरी हो जाए, कैश ऑन डिलीवरी हो जाए। तो कोई भी नहीं माना, कुछ लोग माने भी, बट वो जो है उस चीज़ को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। फिर इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था, वो था खुद की जो है कुरियर कंपनी को स्टार्ट करना। और इन्होंने कुरियर कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था ई कार्ट। पहले उसको बीटा वर्जन के अंदर जो है बैंगलोर के आसपास के क्षेत्रों में चलाया गया, और लोगों को सर्विस इतनी ज़्यादा पसंद आई। ई कार्ट बोलता था माल आपको 4 दिन में डिलीवर होगा, जबकि कर 3 दिन के अंदर डिलीवर देता था। मतलब प्रॉमिस बहुत ज़्यादा करता था, और उस प्रॉमिस से भी ज़्यादा जो है इनको जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर देता था। अब ई कार्ड को जो है फाइनली जब पूरे इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया, इससे जो है इनके सेल्स के अंदर जो है वो 10 गुना तक का जो है वो जंप आने लगा। इसके बाद में जो है इनको एक इन्वेस्टर मिले जिनका नाम था ली फिक्सिल। उन्होंने जो है इस कंपनी के अंदर जो है इन्वेस्ट किया, वो टाइगर ग्लोबल से थे बेसिकली। परंतु जब फ्लिपकार्ट जो है ग्रो कर रहा था उस वक्त जो है भारत के अंदर और ई कॉमर्स ने भी जन्म लेना जो है शुरू कर दिया था। इसके अंदर जो है इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था स्नैपडील.com। फ्लिपकार्ट एक चीज़ जानता था कि अगर मेरे को जो है इस कंपटीशन के अंदर सर्वाइव करना है तो मेरे को जो है एडवर्टीजमेंट की तरफ जो है जाना पड़ेगा, क्योंकि स्नैपडील जो है उस वक्त जो है भर भर के एड जो है वो कर रहा था। और 2012 के अंदर जो है इन्होंने पहला एड कैंपेन लॉन्च किया, और पहला एड कैंपेन जो है इनका चला नहीं, जबकि इनका दूसरा एड कैंपेन जो था कि छोटे छोटे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और फ्लिपकार्ट को जो है वो एंडोर्स कर रहे हैं, और वो जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। वो ऐड जो है ये दिखाना चाहता था कि छोटे बच्चे भी जो है फ्लिपकार्ट पर जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और वो कैंपेन जो है इनका आज तक चलता है। आज भी जो है इनके बच्चे जो है बेसिकली मॉडल्स रहते हैं, उससे जो है फ्लिपकार्ट को जो है बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिलने लग गया था इंडियन मार्केट के अंदर। अब आप लोगों के मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जब एक समय पर स्टार्ट हुए थे तो फ्लिपकार्ट ने जो है स्नैपडील को पीछे कैसे कर दिया। देखिए स्नैपडील जो है बेसिकली सप्लायर्स के ऊपर निर्भर था अपने माल के लिए। वो ये कहता था कि मैं अपने ही जो है सप्लायर्स का कंपटीशन नहीं बनना चाहता, जबकि फ्लिपकार्ट ने नोटिस किया कि भारत के अंदर लोग जो है कौन सी चीज़ों को ज़्यादा मंगवाते हैं। इन्होंने WS रिटेल नाम की अपनी एक छोटी सी कंपनी खोली, अपने वेयर हाउसेस बनाए, और वहाँ पर उस माल को जो है क्वालिटी के अंदर जो है स्टोर करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। और जो इनका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट माल था उसके अंदर जो है लोगों को क्वालिटी मिल रही थी, लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है उस चीज़ से सेटिस्फाइड रह रहे थे, जबकि स्नैपडील जो है यहाँ पर लैग कर रहा था, उनकी प्रोडक्ट्स की जो है वो क्वालिटी नहीं आ पा रही थी। इसलिए लोग जो है स्नैपडील को छोड़कर जो है फ्लिपकार्ट की तरफ जो है बढ़ते गए। परंतु अब इस रेस के अंदर जो है वो और भी खिलाड़ी उतर चुके थे। अब जो है अमेजॉन की नज़र जो है भारत की मार्केट के ऊपर थी। जेफ बेजोस जो है चाइना के अंदर बुरी तरह से हार चुके थे, और वो नहीं चाहते थे कि मैं भारत के अंदर भी जो है वो हारूं, इसलिए उन्होंने जो है वो जोर शोर से जो है भारत के अंदर जो है अमेजॉन को लॉन्च किया। और जितनी जो है फ्लिपकार्ट की फंडिंग थी इतनी तो जो है उन्होंने स्टार्टिंग में जो है पैसा लगा दिया, उससे जो है डबल पैसा लगाने को जो है वो तैयार हो गए। और अब फ्लिपकार्ट के सामने जो है स्नैपडील और अमेजॉन जो है दो बहुत बड़े बड़े जो है कॉम्पिटिटर सामने खड़े थे। फ्लिपकार्ट ने जो है उस वक्त जो है वो काफ़ी सारे जो है नए नए फीचर्स को जो है ऐड करना शुरू किया, जैसे कि नो कॉस्ट EMI, रिफर्बिश्ड मोबाइल्स, मोबाइल एक्सचेंज के फीचर्स उन्होंने लाना शुरू कर दिया, और रिटर्न पॉलिसी जो है उन्होंने लाना स्टार्ट कर दिया। प्रोडक्ट पसंद नहीं आया कोई चक्कर नहीं, रिटर्न कर दो। इससे क्या हुआ, लोगों का भरोसा जो है वो और ज़्यादा जो है बढ़ने लग गया। परंतु सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ये जो है वो इस लेवल के जो है प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे जो कि अमेजॉन से मिल रहा था। तो उस वक्त जो है टाइगर ग्लोबल के ली फिक्सिल ने जो है एक आदमी को लाया कंपनी के अंदर जिनका नाम था कल्याण कृष्णमूर्ति। और ये आदमी जो है आते एकदम विस्फोटक आदमी, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक था कि इसने आते ही पूरी की पूरी मार्केट को जो है हिला के रख दिया और फ्लिपकार्ट का जो है नक्शा बदल दिया। इससे सबसे पहले जो है कॉस्ट कटिंग के ऊपर काम किया, और उसके बाद में फ्लिपकार्ट के ऑपरेशंस को इतना ज़्यादा स्मूथ कर दिया। ये जो है एक ही चीज़ के ऊपर जो है ध्यान देते थे कि सेल लाओ सेल लाओ सेल लाओ। कहते थे कि सेल आई और अगर प्रॉफिट 1 रुपये का भी है तो अगर आप करोड़ों लोगों को सामान बेच रहे हो आपके करोड़ों रुपए तो जो है वो ऐसे ही बन जाएंगे। ये जो है लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर खैर इन्होंने फोकस नहीं किया, परंतु जो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल का था वो जो है वो लॉन्ग टर्म एड्स भी जो है चलाते थे। कल्याण ने जो है डायरेक्टली जो है मैन्युफैक्चरर्स को ऑनबोर्ड करना स्टार्ट किया और फ्लिपकार्ट की जो है पूरी की पूरी काया बदल दी। वो दरअसल जो है फ्लिपकार्ट की मशीन के अंदर जो है वो ऑयलिंग का काम कर रहे थे। फिर इसी बीच में जो है फ्लिपकार्ट ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी जिससे जो है बाकी ई कॉमर्स जितने भी थे, शॉपक्लूज था, अमेजॉन था, स्नैपडील था, यहाँ पर जितना भी प्राइस चल रहा है उसको ऑटोमेटिकली वेबसाइट डिटेक्ट करके जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो रख देती थी। और इस इंस्टेंट डिस्काउंट के कारण लोग जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है वो ज़्यादा मूव करने लगे। फ्लिपकार्ट सही तरीके से तो काम कर रहा था, परंतु इनको अब कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो इनकी हेल्प कर सके अमेजॉन और स्नैपडील को जो है बीट करने में, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ रहा था, कस्टमर जो है वहाँ भी जा रहा था। अब यहाँ पर देखिए एक आदमी थे माइकल अडानी, उनका नाम था, उन्होंने जो है एक ऐसा आइडिया दिया जिसने ना केवल फ्लिपकार्ट बल्कि भारतीय ई कॉमर्स को जो है पूरी तरह से बदल के रख दिया। वो था एक्सक्लूसिव डील्स का। उन्होंने बोला कि एक्सक्लूसिव डील करिए। पहले तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल भी ऐसे उसके साथ में जो है वो थोड़ा सा कल्याण जी भी हंस गए।
तो उन्होंने उसके बाद में बोला, कहता नहीं एक बार ट्राई करके देखो। तो सबने बोला कि हाँ चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं भाई, तुम अमेजोन में काम करते थे, अमेरिकन आदमी हो तुम, तुम्हारी बात ट्राई कर लेते हैं। वो उड़ के गया। उसने देखिए उसने सैमसंग एप्पल के पास नहीं गया, वो एक ऐसी कंपनी के पास में गया जिसको जो है फ्लिपकार्ट की ज़रूरत होती, वो गया मोटरोला के पास में। क्योंकि इस वक्त मोटरोला जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा था, बहुत ज़्यादा कंपटीशन के कारण से मोटरोला एक नया फ़ोन अपना लॉन्च कर रहा था, मोटो GT2 शायद से। तो उन्होंने उसको बोला कि एक्सक्लूसिवली जो है इसको फ्लिपकार्ट के साथ बेचो। बोले एक्सक्लूसिव थोड़े बेचेंगे हम, तो कहा कि सब कुछ हैंडल मैं करूँगा, हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, डिलीवरी सब कुछ मैं करूँगा, एक्सक्लूसिव बेच के एक बार ही बेच के देखो। उन्होंने बोला कि ठीक है 10,000 यूनिट देते हैं, इसको बेच के दिखाओ, फिर आगे सोचेंगे। कंपनी ने सोचा कि 10,000 यूनिट जो है वो 3-4 महीने के अंदर बिकेंगे। इन्होंने भी जो है ऐसा ही सोचा, इन्होंने जो है एडवर्टीजमेंट करना शुरू कर दिया। मोटो GT2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव ऑन फ्लिपकार्ट, एक्सक्लूसिव ऑन फ्लिपकार्ट। और जिस रात को जो है वो लॉन्च होना था, रात के 12 बज रहे थे, वेयर हाउसेस के अंदर फ़ोन पड़े थे, 13 मिनट के अंदर जो है वो सोल्ड आउट। टेक यूट्यूबर ने तो उसकी हाइप क्रिएट कर दी थी ऑलरेडी, और 13 मिनट के अंदर पूरा का पूरा सोल्ड आउट। मोटरोला भी इससे हैरान था, कंपनी खुद इससे जो है वो हैरान थी। अब इनको जो है वो चीज़ मिल चुकी थी। अब मोटरोला ने बोला कि भाई हमें पूरा एक्सक्लूसिव कर लो तुम, हम तुम्हारे साथ ही बेचेंगे। इन्होंने जो है एक्सक्लूसिव डील को जो है सिर्फ मोटरोला तक सीमित नहीं रखा, बल्कि हर एक आदमी के, हर एक बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन के साथ में जो है इसको शेयर किया कि बोले एक्सक्लूसिव बन जाए, एक्सक्लूसिव बन जाओ। बहुत सारे ब्रांड्स को ऑनबोर्ड कर लिए, लेनोवो था, शाओमी था, BBK का काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन्स थे। फिर इनके बाद में जो है अमेजोन ने भी जो है ये सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया था। अब इसके बाद में जो है फ्लिपकार्ट ने एक ऐसी चाल चली जिससे जो है वो एक्चुअल में जो है भारतीय कॉमर्स की जो है काया पलट हुई। सचिन बंसल जो है वो अलीबाबा से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने जो है सिंगल्स डे लाया था, जिसके अंदर जो है एक ही दिन के अंदर जो है रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल होती थी। तो सचिन बंसल ने बोला कि हम लोग भी जो है कुछ ऐसा करेंगे। तो इन लोगों ने प्लान किया कि बिग बिलियन डे, मतलब 1 बिलियन लोगों के लिए हम लोग जो है एक दिन सेल लेके आएंगे, जो कि था दिवाली का पर्व। 2014 की बात थी। उस टाइम के ऊपर जो है वो जब फ्लिपकार्ट ने ये चीज़ लाई, तो इनका मानना था कि चलो भैया जी 100-200 करोड़ की जो है सेल आ जाएगी। परंतु एक दिन के अंदर जब उस चीज़ को एडवर्टाइज़ किया गया और एक दिन के अंदर जो है 600 करोड़ की सेल आई। आधा दिन तक तो जो है इनकी वेबसाइट डाउन रही, क्योंकि एक साथ जो है इतना ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक आ चुका था। फिर भी जो है 600 करोड़ की जो है सेल जनरेट करी। अगले साल के लिए उन्होंने बोला कि हम लोग जो है इसको 600 करोड़ तक नहीं रखेंगे, अगले साल हम लोग जो है इसका टारगेट बढ़ाएंगे, पर डे जो है 1100-1200 करोड़ हम लोग कमाएंगे। और इसको अगले दिन जो है अगले साल जो हम लोग जो है 5 दिन का जो है फेस्टिवल करेंगे। अगले साल जो है अमेजोन ने भी कॉपी किया इसको, स्नैपडील ने भी जो है इस चीज़ को जो है वो कॉपी करना जो है वो शुरू कर दिया था। इसके बाद में जो है सचिन बंसल के और थोड़े से आइडियाज़ के कंट्रीब्यूशन थे, जैसे कि अंडर 99 स्टोर जो आपको रिकमेंडेशन में है, आपको सर्च ना करना पड़े। अंडर 999 वाला स्टोर था। कुछ जो हॉट सेलिंग डील्स थी उनको जो है फ्रंट पेज के ऊपर रखा जाए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों जो है इनका एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। इन्होंने जो है ऑफर्स को जो है लिमिटेड कर दिया कि सिर्फ हमारे जो है मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो दिए जाएंगे, वेबसाइट के ऊपर नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि लोग जानते थे कि चाइनीज़ मार्केट जब इंडिया के अंदर आई मोबाइल फ़ोन्स को लेके, तो मोबाइल फ़ोन जो है पावरफुल होंगे और लोग जो है ऐप डाउनलोड कर लेंगे। और जिसने ऐप के ऊपर कब्जा कर लिया वो बेसिकली जो है यूज़र के जो है शॉपिंग एक्सपीरियंस के ऊपर जो है कब्जा कर सकते हैं। इन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया। आज तो जो है ये प्री इंस्टॉल्ड आता है बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स के साथ में। खैर इसी बीच में जो है मिंत्रा जो है वो थोड़े से बुरे वक्त से गुजर रहा था। खैर प्रॉफिटेबल तो था, परंतु उसका बुरा वक्त आ चुका था। फ्लिपकार्ट के जो है ली फिक्सेल ने फिर से बोला कि भाई साहब तुम एक काम करो, ख़रीद लो मिंत्रा को, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा कॉम्पिटिटर है तो कपड़े वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, इसको खरीद लो। इन्होंने जो है मिंत्रा को खरीदा और इनके एम्प्लॉइज़ ने जो है फ़ोन पे का आइडिया जो है वो दिया। सचिन बंसल ने बोला कि फ्लिपकार्ट जो है पैसा लगाएगा, उसके बाद में जो है फ़ोन पे भी जो है इनकी टीम द्वारा डेवलप हुआ। इन्होंने जो है उसको सीड फंड किया और फ़ोन पे जो है आज जो है वो इंडिया की जो है नंबर 1 जो है UPI ऐप जो है बन चुकी है। इनके जो है एम्प्लॉइज़ ने जो है काफ़ी सारे स्टार्टअप जो है वो शुरू किए थे। खैर अब जो है बहुत सारे इन्वेस्टर्स की नज़र जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर आने लगी थी और बहुत सारी कंपनी जो है इसको खरीदना चाहती थी। जैसे सॉफ्ट बैंक था, इसके अंदर जो है वो अलीबाबा ग्रुप खरीदना चाहता था। जेफ बेजोस की इसके ऊपर जो है वो नज़र थी। इसके अलावा जो है वो वॉलमार्ट ग्रुप की जो है इसके ऊपर नज़र थी। वहीं पर जो है इन्होंने जबोंग को भी खरीद लिया। जबोंग तो बहुत बुरे हालात में था, उसको खरीद के जो है मिंत्रा के साथ में मर्ज कर दिया। फ्लिपकार्ट जो है जहाँ पर ऊंचाइयों को छू रहा था, नई नई इनोवेशन कर रहा था, वहीं पर स्नैपडील जो है वो बहुत बुरे क्राइसिस में आने लग गया था। 6.5 बिलियन की वैल्यूएशन उनकी पिछले साल थी और इस साल जो है उनकी वैल्यूएशन गिर के जो है सिर्फ 1 बिलियन रह चुकी थी। खैर इसी बीच के अंदर जो है 2017 के अंदर जो है बात होना स्टार्ट हुई और फाइनली जाकर 2018 में वॉलमार्ट ने जो है वो 16 बिलियन के अंदर जो है वो पूरे के पूरे जो है फ्लिपकार्ट ग्रुप को खरीद लिया और सभी के सभी इन्वेस्टर्स ने जो है बहुत ज़्यादा पैसे के साथ में जो है वो एग्जिट लिया और फ्लिपकार्ट जो है बहुत सारे लोगों के लिए जो है बहुत प्रॉफिटेबल डील जो है साबित हुई। वॉलमार्ट जो है अपनी ऑनलाइन जो है वर्ल्ड के अंदर जो है एक्सपैंड करना चाहता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि फ्लिपकार्ट खरीदो, हम बाद में जो है फ्लिपकार्ट को अमेरिका में भी लेकर जाएंगे और इंडिया के अंदर हम लोग जो है अमेजोन को टक्कर देंगे। जैसे अमेजोन जो है वो रिटेल स्टोर से जो है अमेरिका में
वॉलमार्ट को जो है वो टक्कर दे रहा है। खैर आज बात करूँ तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल जो है वो दोनों जो है वो इन्वेस्टर्स हैं, स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। कल्याण कृष्णमूर्ति जो है आज भी जो है फ्लिपकार्ट के CEO हैं। वॉलमार्ट के टेक ओवर के बाद भी हम लोगों को जो है इससे देखो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि फ्लिपकार्ट जो है इकलौता ऐसा ब्रांड था जिसने भारत के अंदर जो है वो एक सोच को लाया कि भारतीय स्टार्टअप भी जो है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को टक्कर दे सकते हैं। आज जो है अमेजोन को जो है वो टक्कर देना जो है दुनिया में सबके लिए जो है वो लोहे के चने चबाने के समान था। वहीं पर जो है फ्लिपकार्ट ना उसके सामने खड़ा हुआ बल्कि उससे ज़्यादा जो है मार्केट शेयर जो है एक्वायर किया और इसने जो है भारतीय स्टार्टअप्स को जो है एक आग दी कि हम लोग भी जो है कुछ कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट को देखकर जो है बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया में और इंडिया के टेक स्टार्टअप्स के अंदर आज जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज भारत के अंदर जैसे भी हालात हैं उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट जो है वो फ्लिपकार्ट को जाता है। आज जो है भारत के अंदर जो है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है जैसे कि सचिन बंसल, बिन्नी बंसल और कल्याण कृष्णमूर्ति जैसे लोगों की। खैर ये था सब मेरी तरफ से। आशा करता हूँ कि आपको केस स्टडी पसंद आई हो। अगर आपको केस स्टडी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। बाय।